Okay, so this is another session on CA Final New Age series. May 26 paper was a tough one, and there is no certainty that future papers will not be tough. In fact, if somebody checks the paper which came previous to that, May 26 के पहले वाला पेपर, उसमें भी दो तीन क्वेश्चंस नए टाइप के थे. ऑफ कोर्स May 26 ने एक हाइट हिट कर दिया एंड इट वुड बी बेटर दैट वी आर मोस्ट प्रिपेयर्ड. तो ये छोटे छोटे सेशंस जो हो रहे हैं 1.5 hours के ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, आई थिंक दीज आर द लीस्ट दैट वन कैन डू इफ समबडी वांट्स टू बी हेज्ड. मतलब अपने खुद फॉरेक्स में डेरिवेटिव्स में हेजिंग का बात करते हैं कि अगर पेएबल रिसीवेबल है तो हेज कर लो. तो आई थिंक आपका तो करियर है. तो इन दैट केस इफ समबडी इज नॉट डूइंग देम, इन दैट केस देयर इज अ स्ट्रेंज थॉट दैट व्हाट डू यू वांट टू डू. ठीक है, दीज क्लासेस आर इजी इंजॉयबल एंड टुडेज क्लास विल स्पेशली बी इंजॉयबल. तो आज का क्लास इक्विटी एनालिसिस का सेकंड क्लास है. सर, ये इक्विटी वैल्यूएशन और एनालिसिस को आप इतना इज्जत क्यों दे रहे हैं? बिकॉज इक्विटी वैल्यूएशन एंड एनालिसिस काफी बड़ा टॉपिक है. इसमें एक छोटा सा टॉपिक है. आई थिंक बुक में एक चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस, और उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस. उसका कुछ सम्स अपने लास्ट क्लास किए थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर. देयर वर सम्स ऑन स्टोकेस्टिक, देयर वर सम्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स. याद है क्या? यश, ऋषि, अनुष्का. देयर वर सम्स ऑन exponential moving average, नया टाइप का सम. There were sums on relative strength index RSI. There were sums on stochastic, STOCHA, stochastic. ठीक है, we had done the same in the first equity valuation class. ठीक है, आज अपने टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और देख रहे हैं, बिकॉज मेरे को क्लियर कट डर लग रहा है कि उससे कुछ आने वाला है. और अगर आप जैसे इंटेलिजेंट पीपल को, जो मेरे को पता है, जरा सा उसका बता दिया जाए तो यू विल बी इन अ पोजीशन दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द सेम. नंबर वन, आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. मेरा पर्पस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है कि काश इन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस रियल लाइफ का पूरा सिखा दूं, बिकॉज आई नो वो पर्पस एक छोटे से पीरियड में फुलफिल नहीं होगा. प्लस उस पीरियड में जैसे 1.5 घंटे में अगर मैं वो पर्पस को टारगेट किया तो मैं एग्जाम से डाइवर्ट हो जाऊंगा. इज इट ओके? तो लेट मी फोकस ऑन द एग्जामिनेशन टाइप डिस्कशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. आई होप इट्स फाइन. एग्जामिनेशन टाइप डिस्कशन ऑन टेक्निकल एनालिसिस, करेक्ट? ओके. टेल मी समथिंग. जो इक्विटी वैल्यूएशन का अपना आई थिंक 8 to 10 क्लासेस तो लाइव हुआ था, और उसके बाद कुछ क्लासेस आपको खुद करने दिया गया था. उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस हुआ था क्या? यस प्लीज, आई एम आस्किंग. इक्विटी वैल्यूएशन का कुछ क्लासेस तो लाइव हुआ था, 7 8 10 क्लासेस, और उसके बाद सम क्लासेस वे गिवन टू यू एज होमवर्क. इफ यू हैव डन द सेम, क्या उनमें टेक्निकल एनालिसिस कवर हुआ था क्या? आई एम वेटिंग फॉर यू. ऋषि, अनुष्का, इक्विटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन का द सम क्लासेस दैट यू डिड एज होमवर्क, उसमें टेक्निकल एनालिसिस कवर हुआ था क्या? अनुष्का इज सेइंग यस, ऋषि इज सेइंग यस. कैन यू ओपन योर कॉपी एंड चेक क्या कवर हुआ था? कैन यू ओपन योर कॉपी एंड चेक क्या कवर हुआ था? डोंट वरी, वी हैव द टाइम, बिकॉज डुप्लीकेशन करने से कोई फायदा नहीं है. वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कवर हुआ था, अनुष्का बोल रही है. उसके अलावा कुछ चेक कर सकते हो? टेक 2 minutes. उसके अलावा कुछ कवर हुआ था क्या? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो सदाबहार टॉपिक है. इट हैज कम अ नंबर ऑफ टाइम्स इन द एग्जाम, और कोई भी स्टूडेंट छोड़ के नहीं जाते. बट उसके अलावा कुछ कवर हुआ था क्या? नहीं, आरएसआई तो अपने जो ये थे ना उस पे कवर हुआ था. मैं बोल रहा हूँ उसके पहले, मतलब इक्विटी के क्लासेस में. तो आई डोंट थिंक. ठीक है, इट्स ओके. तो अपने एज्यूम करते हैं कुछ कवर नहीं हुआ था. ठीक है, अपने एज्यूम करते हैं कुछ कवर नहीं हुआ था. अब स्टार्ट करते हैं, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम शोइंग यू द स्क्रीन. देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्टेबल पोर्शंस विच कैन कम इन द एग्जाम, और अगर आ गया तो लोग लेट जाएंगे. बिलीव मी, पीपल विल जस्ट फ्लैट लाई डाउन. ओके. तो ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर है सिक्योरिटी एनालिसिस, ICAI मैट. और उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस.
Now, what is technical analysis? I hope you're writing. It is a study of market action. It is a study of market action, बाजार में जो हो रहा है, primarily using charts and other technical tools with a view to identify potential buying oblique selling opportunities. So मेरे शब्दों में this is the definition of technical analysis. It is a study of market action, primarily using charts and other technical tools with a view to identify potential buying and selling opportunities. तो मैंने डिस्कशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. इट इज अ स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन, बाजार में क्या हो रहा है, प्राइमरली यूजिंग चार्ट्स, विजुअल्स एंड अदर टेक्निकल टूल्स. जैसे कुछ कुछ टूल्स कर लिए अपने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोकैस्टिक्स, विद द व्यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. क्यों कर रहे हैं? जिससे पता चले कि कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए. ठीक है ना. टेक्स्ट में जो मैं कराऊंगा नहीं, सिक्योरिटी एनालिसिस टेक्स्ट में लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी दिया हुआ है. लिमिटेशंस ऑफ, उससे थियरी आ सकता है. लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दिया हुआ, उससे थियरी आ सकता है. द फैक्ट दैट अपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में, रैंडम वॉक, अकॉर्डिंग टू ईएमएच markets are efficient such that you cannot look at the last prices and predict the next one. तो टेक्निकल एनालिसिस तो थप्पड़ है ईएमएच के ऊपर. टेक्निकल एनालिसिस जब बिग स्लैप टू ईएमएच ना, इट इज अज्यूमिंग दैट आप पास्ट प्राइसेस देख के फ्यूचर प्राइसेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं. यानी प्राइसेस आर नॉट मेमोरी लेस, दे हैव मेमोरी ऑफ द पास्ट. ठीक है. तो दैट्स अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. उसके अलावा और भी ड्रॉबैक्स लिखा हुआ है, मैं बीकॉम में नहीं जाना चाहूंगा, बट इफ यू वांट टू नोट लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, ये थियरी आ सकता है. लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की थियरी आ सकता है. ओके. रैंडम वॉक पे थियरी आ सकता है. रैंडम वॉक, रैंडम वॉक मतलब ईएमएच, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, कि इन एन एफिशिएंट मार्केट prices carry all available information such that you cannot make supernormal profit consistently with the help of any strategy. Prices follow a random walk, the zigzag path of a particle, okay, such that it is not possible to forecast what will happen next. रैंडम वॉक के ऊपर थियरी पॉसिबल है. लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस पे थियरी पॉसिबल है. एक डाउ थियरी है, वो डाउ थियरी पॉसिबल है. एक एलियट वेव थियरी है, वो पॉसिबल है. एलियट वेव थियरी तो आ गया इस बार शायद, नहीं, या तो मे 26 में या उसके पहले वाले टर्म में एलियट वेव थियरी का शॉर्ट नोट्स आ गया. ठीक है. सो ये सारी चीजें साइड में पॉसिबल है. तो आप ये सेक्शन देख लेंगे. मैं अभी पढ़ाने वाला पोर्शन करा रहा हूं जो कि एग्जाम में सम्स वाइज टेस्टेबल है. इज इट फाइन? तो इट इज अ स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन प्राइमरली यूजिंग चार्ट्स एंड अदर टेक्निकल टूल्स विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. अब लेट्स कम टू मार्केट एक्शन. लेट्स कम टू मार्केट एक्शन. बाजार में क्या एक्शन चल रहा है? इट्स अ मूवी गोइंग ऑन. मार्केट एक्शन में देर आर 4 थिंग्स: प्राइस, वॉल्यूम, टाइम, ब्रेड्थ. प्राइस, वॉल्यूम, टाइम एंड ब्रेड्थ. प्राइस शोज डायरेक्शन, कि दाम ऊपर जा रहा है कि दाम नीचे जा रहा है. वॉल्यूम शोज इंटेंसिटी, यानी कन्विक्शन, कि सर जब दाम ऊपर जा रहा है तो कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है, जब दाम नीचे जा रहा है तो कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हो रहा है. ठीक है. सपोज देयर इज एन अप ट्रेंड गोइंग ऑन.
तो अप ट्रेंड में तो दाम ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस से ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया। तो जब जब ऊपर गया अप ट्रेंड में, तब तब वॉल्यूम शुड बी हाई, मैंने मोर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। और जब जब नीचे आया उसके अंदर, इन दैट केस वॉल्यूम शुड बी लो। ठीक है, कि लेस पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। सो वॉल्यूम shows the intensity or the conviction, okay, of the direction of price change. Time shows the duration and maturity. अगर एक अप ट्रेंड है, वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो यंग है, वो पनपेगा, टाइम लगेगा उसको, अभी चलेगा। पर अगर एक ट्रेंड है जो महीनों से सालों से चलते हुए आ रहा है, जैसे यूएस मार्केट्स में देर इज अ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड। ठीक है, तो that is because of many many illogical reasons, but there is a continuous uptrend. तो it is said that the US market का जो uptrend है वो बहुत mature हो गया है, और अब जब गिरेगा तो बहुत ही बुरा गिरेगा। ठीक है, तो duration and maturity and breadth is the quality that is participation। सर ये जो आपने लिखाया इसमें से क्या चीज डायरेक्टली टेस्टेबल है? ब्रेड्थ डायरेक्टली टेस्टेबल है, ब्रेड्थ। टाइम टेस्टेबल नहीं है, इससे कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में अपने आईसीआई में। ब्रेड्थ टेस्टेबल है, और प्राइस और वॉल्यूम तो काम आएगा ही, उसके बिना पढ़ नहीं सकते हो, उसके बिना भी कैनॉट स्टडी। तो प्राइस एंड वॉल्यूम जनरल काम आने वाला है। ब्रेड्थ से पूछ सकता है, ब्रेड्थ से क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि आपको दिया हुआ है डेज, फिर दिया हुआ है एडवांसेस, फिर दिया हुआ है डिक्लाइंस, डे 1 2 3 4 5 6। 1300 स्टॉक्स एडवांस किया फर्स्ट डे, 600 स्टॉक्स डिक्लाइन किया, फिर 1440 स्टॉक्स एडवांस किया, 410 डिक्लाइन किया, फिर 1500 स्टॉक्स एडवांस किया, 300 डिक्लाइन किया, फिर 1590 स्टॉक्स एडवांस किया, 220 डिक्लाइन किया, फिर 1500 स्टॉक्स एडवांस किया, 290 डिक्लाइन किया, फिर 1380 स्टॉक्स एडवांस किया, 390 डिक्लाइन किया। ये दिया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में, एवरी डे कितने स्टॉक्स ऊपर गए, कितने स्टॉक्स नीचे गए, एडवांस एंड डिक्लाइन, रोज रोज सीएनबीसी एनडीटीवी सब में आता है एडवांसेस एंड डिक्लाइंस। ये समझ में आ रहा है क्या? बाजार चल रहा है ना? तो एवरी डे हाउ मेनी स्टॉक्स आर गोइंग अप, हाउ मेनी स्टॉक्स आर गोइंग डाउन, हाउ मेनी स्टॉक्स आर रिमेनिंग अनचेंज्ड। मैंने अनचेंज्ड वाला कॉलम बनाया नहीं है। देयर मेनी स्टॉक्स जिनका दाम चेंज नहीं हुए। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है, एडवांस डिक्लाइंस एंड अनचेंज्ड। इसके हेल्प से आपको बोलेगा calculate the AD index and show it in the form of a graph। बोलेगा calculate the AD line, calculate the advanced declines line। तो करना क्या है पता है? इसमें एक कॉलम बनाना है ए माइनस डी का, और एक कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव ए माइनस डी। बस, दैट्स इट। एक कॉलम बनाना है ए माइनस डी का, और एक कॉलम बनाना है क्यूमुलेटिव ए माइनस डी। तो इजी तो इतना है। ठीक है, विच मीन्स डेज ए माइनस डी, क्यूमुलेटिव ए माइनस डी। तो 1300 माइनस 600 इज 700। 1440 माइनस 410 is what? 1440 minus 410 is what? 1030. 1500 minus 1300 is 1200. 1590 minus 220 is what? 1370. 1500 minus 290
is what? 1210, and 1380 minus 390 is what? 990 आई थिंक। मेरे ख्याल से राइट किया है मैंने। राइट है क्या सारा? इज इट करेक्ट? करेक्ट है क्या ये सारा? एडवांस डिक्लाइंस लाइन मैंने करेक्ट बनाया है क्या? A-D? यस ऋषि, अनुष्का, करेक्ट है। अब क्यूमुलेटिव, तो ये हो गया 700। दिस इज 1730। दिस इज 1730 प्लस 1200, 2930। 2930 प्लस 1370। हेल्प मी प्लीज। 3000 और 1370 हो गया। 4370 माइनस 70, 4300 होगा शायद। 4300 प्लस 210 इज 5510। 5510 प्लस 990 इज इट 6400? 6500। तो ये एडी लाइन बन गया। दिस इज द एडी लाइन। यू मे फील दैट सा कितना इजी है। बात है अवेयरनेस का। अब ग्राफ में अगर यहाँ डेज है और यहाँ पे एडी लाइन प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे डेज है और यहाँ पे एडी लाइन प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, व्हाटएवर। तो एडी लाइन विल बी प्लॉटेड ओवर हियर। ठीक है। रूल क्या है इसका? रूल ये है, अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा है और एडी लाइन भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देर इज नो डाइवर्जेंस, परफेक्ट है। जो सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, ब्रॉड मार्केट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट अगर सेंसेक्स बाद में और ऊपर जा रहा है और एडी लाइन नीचे आने लग गया, इसका मतलब द सेंसेक्स इज गोइंग अप एज अ रिजल्ट ऑफ अ फ्यू लार्ज स्टॉक्स लाइक द HDFC बैंक, रिलायंस, ONGC, इन सब के कारण सेंसेक्स ऊपर जा रहा है। बट ब्रॉड मार्केट्स नीचे आने लग गए हैं, डी इज मोर देन ए, तो इन दैट केस एडी लाइन हैज टर्न्ड। इसका मतलब द राइज इन द सेंसेक्स इज नॉट सपोर्टेड बाय द ब्रॉडर मार्केट्स। इसका मतलब द राइज इन द सेंसेक्स इज नॉट सस्टेनेबल। इट इज अ लीड इंडिकेटर। इट इज अ लीड इंडिकेटर। नाउ इंटेंसिटी वर्ड वॉल्यूम में बोला जाता है अनुष्का, ये क्वालिटी था। जो इंटेंसिटी वर्ड तुमने बोला है वो वॉल्यूम में बोला जाता है, वो अलग चीज है। अभी बात करें क्वालिटी का, पार्टिसिपेशन का। If the broad index is rising, Sensex or Nifty, but the broader markets are not participating in the rise, इसका मतलब the rise is not sustainable and it is possible that the Sensex or Nifty will fall. तो it's a lead indicator। तो बहुत जन फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द ट्रेडिंग सिग्नल जो यूज करते हैं निफ्टी में ट्रेड करने के लिए, वो एडी लाइन यूज करते हैं। कि देखते हैं कि निफ्टी अगर बढ़ रहा है तो क्या एडी लाइन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर निफ्टी बढ़ा पर एडी गिरा, इसका मतलब इट्स अ लीड इंडिकेटर दैट निफ्टी गिर सकता है। एम आई कम्युनिकेटिव? एम आई कम्युनिकेटिव? तो आप प्लीज लिख लो। एडी लाइन इज प्लॉटेड। एडी लाइन इज प्लॉटेड टुगेदर विद द सेंसेक्स। एडी लाइन इज प्लॉटेड टुगेदर विद द सेंसेक्स। आई होप यू आर राइटिंग। एडी लाइन इज प्लॉटेड टुगेदर विद द सेंसेक्स। केस वन, both Sensex and AD line going up. Case 1, both Sensex and AD line going up. Dot, dot, dot. It means the rise in Sensex is supported by the broader markets. The rise in Sensex is supported by the broader markets. Dash, hence sustainable. Rise in the Sensex is supported by the broader markets. Dash, hence sustainable. Hence sustainable. Number 2, case 2. Now the Sensex is still going up, but AD starts falling. Now the Sensex is still going up, but AD starts falling. Sensex is still going up, but AD starts falling. Dot, dot, dot. It means quality or participation is hurt.
quality of participation is hurt, and it's a lead indicator that the Sensex may fall. It's a lead indicator that the Sensex may fall. सेंसेक्स में फॉल, तो सेंसेक्स में तो केवल 30 स्टॉक्स है ना, तो उनकी वजह से सेंसेक्स बढ़ सकता है। पर अगर बॉर्डर मार्केट नीचे जाना चालू हो गया, ब्रॉडर मार्केट्स में जहां तक स्टॉक्स गिर रहे हैं, डी इज मोर देन ए, और सेंसेक्स अभी भी ऊपर जा रहा है, तो वो सिग्नल दे रहा है कि देखो सेंसेक्स गिरने वाले हैं। अंडरस्टूड? दिस इज कॉल्ड द ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट, दिस इज कॉल्ड द ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट। सब बुक में दिया हुआ है क्या? ऑफ कोर्स दिया हुआ है। ऑफ कोर्स दिया हुआ है, सब बुक में ऐसे कॉलम बना के दिया हुआ है क्या? ऑफ कोर्स नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है कॉलम बना के। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है ब्रेड्थ इंडेक्स के ऊपर, और मेरे को उससे स्मेल आता है कि इस तरह का सम आ सकता है। ठीक है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, नो डाउट, आपको कभी देखना भी नहीं पड़ेगा इसको, बट पता तो होना चाहिए। वी शुड नो एटलीस्ट। ठीक है ना? तो मैंने चार चीज लिखा है यहाँ पे, कि मार्केट एक्शन का मतलब हो गया प्राइस, ट्रेंड इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, वॉल्यूम, किस नंबर ऑफ शेयर से ट्रेडिंग हो रहा है, टाइम, ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी, कितना दिन से अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेड्थ, क्वालिटी। टाइम से कुछ नहीं पूछेगा, बोल दिया। तो फिर बताया क्यों? बिकॉज अब तीन चीज बता रहे थे, चौथा बता ही दिए, कि अगर एक अप ट्रेंड बहुत दिनों तक चलता है तो जोर का डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है? दैट वे। तो टाइम एग्जाम के लिए काम का नहीं है, प्राइस वॉल्यूम काम आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, चार्ट्स। चार्ट्स मतलब ने बात करें विजुअल ट्रेडिंग, जो मार्केट में हो रहा है, अगर वो चार्ट्स के फॉर्म में दिखे तो बेटर समझ में आता है, एज कंपेयर टू अ स्प्रेडशीट ऑफ डेटा। तो अगर आपको 500 दिन का, 1000 दिन का डेटा दिया हुआ है, प्राइस का, वॉल्यूम का, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, आप उससे क्या समझेंगे? कुछ नहीं, बिलीव मी। बट अगर आपको वो डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है तो समझ में बेटर आते हैं। तो चार्ट्स मतलब विजुअल ट्रेडिंग, ये टेक्निकल एनालिसिस का दूसरा नाम है। नाउ चार्ट्स में देर आर फोर टाइप्स ऑफ चार्ट्स, फोर टाइप्स ऑफ चार्ट्स। व्हाट आई एम इमेजिनिंग इज दैट, कि जो पोर्शन करवा रहा हूं इससे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं ना, आइटम सेट, वैसा एग्जाम में आएगा। ठीक है? फोर टाइप्स ऑफ चार्ट, वन इज लाइन चार्ट, सेकंड इज बार चार्ट, थर्ड इज जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट, एंड फोर्थ इज पॉइंट एंड फिगर चार्ट। लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट। लाइन चार्ट is a plot of closing price. Bar chart is a plot of OHLC, opening high, low, closing. Candlestick chart is also a plot of OHLC, but it gives better idea. I'll show you. Point and figure chart has no time dimension. मतलब बाकी तीनों चार्ट्स पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, बाकी तीनों चार्ट्स पे एक्स एक्सिस पे टाइम है, डेज या मंथ्स या वीक्स, पर जो पॉइंट एंड फिगर चार्ट है उसके एक्स एक्सिस कुछ नहीं है। ओके, मैं दिखाऊंगा। तो लाइन चार्ट, बार चार्ट, जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। लिख लिया आपने? हैव यू रिटन इट? मैंने एक्सप्लेन ठीक से नहीं किया, अभी एक्सप्लेन करूंगा। लिख लिया आपने? ठीक है ना? ओके। अब सपोज अपने को डेटा दिया हुआ है, डेज, ओ एच एल सी। तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6,
बाजार मैंने वो जो स्टॉक है वो खुला था 700 पे, ऊपर गया 730 तक, नीचे गया 680 तक, और क्लोज हुआ 710 पे। नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट डे थोड़ा सा गैप अप खुला 712, ऊपर गया 750 तक, नीचे गया 690 तक, क्लोज हुआ 740। नेक्स्ट डे शेयर का दाम 738 पे खुला, ऊपर गया 745 तक, नीचे गया 680 तक, और क्लोज हुआ 684 पे। नेक्स्ट डे दाम खुला 680, ऊपर गया 700, नीचे गया 650, क्लोज हुआ 650। नेक्स्ट डे दाम खुला 646, ऊपर गया 660, नीचे गया 620, क्लोज हुआ 630। नेक्स्ट डे 635 पे खुला, ऊपर गया 670, लोएस्ट गया 630, क्लोज हुआ 668। ये दिया हुआ ओ एच एल सी। ऑफकोर्स आप घर पे जब करोगे तो यू कैन जस्ट गो टू जीपीटी और क्लॉड एंड पुट अ कमांड, गिव मी a data of opening, high, low, closing for me to study different types of chart patterns। तो 2 मिनट में दे देगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपको डेज और ये दिया हुआ है। अब अगर आप लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हो तो केवल लास्ट वाला काम आएगा, क्लोजिंग। यानी 1,710 एक पॉइंट हो गया, 2,740 दूसरा पॉइंट हो गया, 3,684 थर्ड पॉइंट हो गया, 4,650 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, 1 के ऊपर 710, 2 के ऊपर 740, 3 के ऊपर 684 एंड सो ऑन। तो लाइन चार्ट का सम तो बहुत ही डिफिकल्ट आना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लाइन चार्ट का मतलब हुआ केवल क्लोजिंग प्राइस प्लॉट करना है, दैट्स अ लाइन चार्ट। तो नथिंग इज टू बी taught over there, so I'm not dictating anything over there. Is it fine? ऋषि, अनुष्का, जो लाइन चार्ट है that is simply a plot of the closing price over days. There's nothing to be done over there. अब जो बार चार्ट है, बार चार्ट, उसमें just a plot of closing। तो बार चार्ट इस टाइप का होता है जहां पे डे वन, तो डे वन में अपने लोएस्ट और हाईएस्ट प्लॉट किए 680 और 730। ये 680 है, ये 730 है। 680 एंड 730 और एक बार बना दी है। दिस इज 680, दिस इज 730। उसके बाद द क्लोजिंग प्राइस इज शोन एज अ राइट टिक एंड ओपनिंग प्राइस एज अ लेफ्ट टिक। तो क्लोजिंग प्राइस क्या है? 710। ओपनिंग प्राइस क्या है? 700। तो क्लोजिंग प्राइस 710, ओपनिंग प्राइस 700। अंडरस्टैंडिंग? जो राइट टिक है उससे क्लोजिंग प्राइस, जो लेफ्ट टिक है उससे ओपनिंग प्राइस। सिंस क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है तो दिस में बी शोन एज अ ग्रीन बार। ये ग्रीन बार रहेगा बिकॉज क्लोजिंग प्राइस ज्यादा है ओपनिंग प्राइस से। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई एम नॉट ड्रॉइंग दी अदर्स, कि बेसिकली आपका ऐसे है। तो ये हो गया लोएस्ट,
ये हो गया हाईएस्ट, ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। और अगर रेड बार है तो उसके इसमें ऐसे ही है, ये हो गया लोएस्ट, ये हो गया हाईएस्ट, ये हो गया क्लोजिंग, ये हो गया ओपनिंग। इज इट क्लियर? तो बार चार्ट इस तरह का होता है, आपको बार से दिखाना पड़ेगा कि प्राइसेस कैसा है। ओके, आपको बार से दिखाना पड़ेगा प्राइसेस कैसा है। पर बार चार्ट पे ना, जब इतना सारा बार चार्ट दिया रहता है, इतना सारा डेज 1 2 3 4, तो बार चार्ट पे ठीक से समझ में नहीं आता है हो रहा क्या। इट गिव्स इंफॉर्मेशन बट डज नॉट टेल अस द फाइट दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। तो बार चार्ट केवल इंफॉर्मेशन देता है, इट डजंट गिव अस द स्टोरी। ओके, गिव्स ओनली इंफॉर्मेशन नॉट स्टोरी, गिव्स ओनली info but not story. Shows intraday volatility. अगर लंबा लंबा बार बनना चालू हो गया है, इसका मतलब स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, वो वाइड रेंज में घूम रहा है। और अगर छोटा छोटा बार बन रहा है, इसका मतलब स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है। तो यू गेट एन आइडिया ऑफ इंट्राडे वॉलेटिलिटी, शोज इंट्राडे वॉलेटिलिटी। ठीक है, बट स्टोरी नहीं बताते क्या हो रहा था। द टग ऑफ वॉर इज नॉट शो, शोज इंट्राडे वॉलेटिलिटी। ठीक है, उससे बेटर इन द मोस्ट फेमस इज द जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट पे वही दिखाते हैं जो बार चार्ट पे दिखाते हैं, बट इसमें क्या दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। वो रेक्टेंगल होगा किसका, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का रेक्टेंगल बनेगा। एंड उसमें शैडोज होगा जो कि हाई और लो की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो कैंडलस्टिक चार्ट में अगर ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल है, तो ये क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस है, ये हो गया एल, ये हो गया एच। और अगर व्हाइट कैंडल है तो उस केस में ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, क्लोजिंग नीचे है, ये लो और ये हाई। तो यू हैव बॉडी टुगेदर विथ शैडोज, बॉडी टुगेदर विथ शैडोज, क्लियर है? यू हैव अ बॉडी विच इज मेड अप ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड यू हैव शैडोज। जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसमें आपको क्या समझ में आया, कि बाजार खुला था एक सर्टेन दाम पे, ओपनिंग, उसके बाद बाजार दिन में ऊपर तक गया है थोड़ा, फिर नीचे भी गया है, और लास्ट में जो बंद हुआ है वो नीचे की तरफ बंद हुआ है। तो दैट गोज टू शो दैट लास्ट में जाके फॉर द नेक्स्ट डे किसका स्ट्रॉन्ग पकड़ है मार्केट पे, बायर्स का कि सेलर्स का। ओके, तो यू कैन सी सेलर्स का ज्यादा पकड़ है मार्केट में। अल्टीमेटली वो लोग बाजार को नीचे की तरफ जाके बंद किए। ठीक है, अब अगर अपना बनता है ऐसा, कैसा बनता है, सपोज बाजार ऊपर जा रहा था, वी हैव व्हाइट कैंडल, और उसके बाद ऊपर जाते जाते बाजार में ऐसा बन गया। इसमें क्या हुआ है देखो, इस वाले में बॉडी बना ही नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है। इस वाले में बॉडी बना ही नहीं है, इसका मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस वाले में ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो बॉडी कैसे बनेगा। और ये हाई है, और नीचे वाला पूंछ नहीं है, नीचे वाला पूंछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर बाजार एक सर्टेन लेवल पे खुला था,
और उसके बाद बाजार बहुत जोर से ऊपर टाना, पर क्लोज होते होते वो जो पूरा ऊपर टाना था उसको छोड़ दिया, और बाजार नीचे आके वहीं बंद हुआ है जहां पे ओपन हुआ था। कैन यू फील इट? प्लीज फील द पेन। बाजार जो है वो एक सर्टेन लेवल पे खुला था, फिर जोर से ऊपर गया इंट्राडे, और इंट्राडे ऊपर जाके रोक नहीं पाया, अल्टीमेटली जाके वहीं नीचे आके बंद हुआ है जहां पे ओपन हुआ था। दिस इज कॉल्ड अ ग्रेव स्टोन डोजी। इसको बोलते हैं दिस इज अ ग्रेव स्टोन डोजी। What is a doji? A doji is when the opening and closing are almost the same. That's called a doji. When a doji of this type is formed in an uptrend, इसका मतलब it's a bear signal. What signal? Bear signal. तो अपने बिलीव करते हैं इसके बाद जो मार्केट है वो गिरेगा। गिरेगा मतलब जो नेक्स्ट प्राइस होगा दैट विल बी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ ग्रेव स्टोन डोजी, DOJI डोजी। तो बाजार ऊपर जा रहा था, ट्रेंड रिवर्ट हो गया। ग्रेव स्टोन डोजी। यू कैन अंडरस्टैंड पूरा उल्टा। इसका उल्टा डायग्राम बनेगा जहां पे आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम, यू कैन पिक्चराइज इट कि सब बाजार नीचे जा रहा था, और नीचे जाते जाते ये वाला डोजी बना। तो ओपन एंड क्लोज आर सेम, एंड दिस इज द लो। तो ये वाला डायग्राम बना, तो ये वाला डायग्राम अगर बना, इसका मतलब बाजार बहुत बुलिश हो गया यहाँ पे। इट शोज बुलिशनेस, बिकॉज नीचे गया पर नीचे रोक नहीं पाया, पूरा ऊपर आके बंद हुआ है, और उसके बाद बाजार ऊपर चल जाएगा। दिस इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ऐसे जापानीज कैंडल स्टिक में बहुत सारा पैटर्न्स होता है, ठीक है, और वो पैटर्न्स जो है बताता है कि क्या होने वाला है आगे। कुछ गारंटी कुछ नहीं है, बट इट्स कंसिडर्ड टू वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो डोजी क्या हो गया? डोजी जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंडल स्टिक वेर इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर सेम। यही तो मल्टीपल चॉइस पे पूछेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यही पूछेगा। समझ गए? सही दिया हुआ है क्या बुक में? यस दिया हुआ है। सर ऐसे ग्राफ के साथ दिया हुआ है क्या? आई डोंट थिंक सो, ग्राफ के साथ नहीं दिया हुआ है। और ऐसे बहुत सारा होता है, इनगल्फिंग पैटर्न, हैमर पैटर्न, ठीक है। सो बहुत सारा पैटर्न होता है, बट दे कांट आस्क ऑल अदर्स ना, दे कैन आस्क व्हाट दे हैव हिंटेड। तो दिस इज अ कैंडल स्टिक चार्ट। नेक्स्ट, लेट्स कम टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट। ये डेंजरस है। पॉइंट एंड फिगर चार्ट इज डेंजरस। नाउ व्हाट हैपेंस इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट? पॉइंट एंड फिगर चार्ट में देयर इज अ बॉक्स साइज। Suppose the box size is 2 and there is a reversal size. Reversal size is suppose 3 into box size. So 3 into 2 equal to what? 6. ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें इस तरह का एक ग्रिड बनने वाला है। इस तरह का ग्रिड बनने वाला है, और अपने को प्राइसेस को इस ग्रिड में प्लॉट करना है। प्राइसेस को ग्रिड में प्लॉट करना है, पर इसमें एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं है।
देयर इज नो टाइम डायमेंशन एट ऑल। जो भी प्राइस राइज है उसको अपने क्रॉस से प्लॉट करेंगे, क्रॉस। जो भी प्राइस फॉल है उसको अपने जीरो से प्लॉट करेंगे। प्राइस राइज को क्रॉस से, प्राइस फॉल को जीरो से, सर्कल से। पर प्लॉट तभी होगा जब दाम कम से कम 2 रुपया मूव करते हैं। बॉक्स साइज इज टू। प्लॉट तभी होगा जब दाम कम से कम 2 रुपीज मूव करता है। ठीक है। एंड एक कॉलम से दूसरे कॉलम में तब जाएंगे जब दाम का डायरेक्शन चेंज होगा बाय एटलीस्ट 6। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में तब जाना है जब दाम का डायरेक्शन चेंज होगा बाय एटलीस्ट 6 रिवर्सल साइज। क्या मोटा मोटी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सपोज दाम 100 है, 100 के बाद 101 हुआ। 100 है, 100 प्लॉटेड है। 100 के बाद 101 हुआ तो क्या प्लॉट करेंगे? कुछ नहीं। 101 के बाद 103 हुआ तो 101 को भूल जाओ, बिकॉज तुमने तो 101 को प्लॉट ही नहीं किया, तुम्हारा 100 पे था। 100 से 103 हो गया, प्लॉट करेंगे क्या? यस सर। 102 तक ऊपर की तरफ क्रॉस। 103 के बाद 109 हो गया तो 103 से 109 नहीं हुआ, 102 से 109 हुआ है, बिकॉज 103 तो प्लॉट ही नहीं किए थे। 102 से 109 हुआ है तो 102 से 109। तो अपने 108 तक प्लॉट करेंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। सुजैन संतोष इज आस्किंग सर, बॉक्स साइज एंड रिवर्सल साइज इज फिक्स्ड? इट इज फिक्स्ड फॉर पर स्टॉक। हर स्टॉक के लिए वो फिक्स्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टॉक कितना मूव करता है। यानी कि अगर इस पे टेस्टेबिलिटी होना है तो एग्जाम में बॉक्स साइज एंड रिवर्सल साइज दिया रहेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड जनरली। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन जो पर्सन बना रहा है, यानी आपके लिए इट डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है। यू गॉट द आंसर सुजैन? आई होप यू गॉट द आंसर। ओके, तो लेट मी जस्ट फिनिश इट ओवर। 109 हुआ तो मैंने बोला पहले 100 था, 101 हुआ, प्लॉट नहीं किए, 100 पे रहा। फिर 103 हुआ तो 102 तक प्लॉट किए। ठीक है, 103 भूल गए। फिर 109 हुआ तो 104, 106, 108 तक प्लॉट किए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, एक ही कॉलम में हो रहा है, एक ही कॉलम में। अब 109 के बाद 106 हो गया। 109 के बाद 106 हुआ तो 109 तो प्लॉट ही नहीं किए थे, 108 मानो उसको। 108 से 106 हुआ तो क्या होगा? 108 से 106 हुआ, 109 था, मैं उसको 108 मान रहा हूं मन में, 106 हो गया उससे, तो क्या करेंगे? अनुष्का बोल रही है जीरो, रॉन्ग बोल रही है। रॉन्ग बोल रही है। रिवर्सल में 3 टाइम्स बॉक्स साइज। अनुष्का बोल रही है जीरो, रॉन्ग बोल रही है। रिवर्सल में 3 टाइम्स बॉक्स साइज लिखाया हुआ है, रिवर्सल हो रहा है। रिवर्सल हो रहा है, नथिंग, कुछ नहीं प्लॉट करेंगे। 106 से 107 हो गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। 107 से 105 हो गया, कुछ नहीं करेंगे। 105 से 104 हो गया, कुछ नहीं करेंगे। 103 हो गया, कुछ नहीं करेंगे। 102 हुआ, अब जाके 0000 प्लॉट करेंगे, बिकॉज हम लोग 108 पे खड़े थे। तो 108 से अगर रिवर्स होना है तो 3 इंटू 2 हो गया 6। 108 से रिवर्स होने के लिए 3 इंटू 2 हो गया 6। तो 108 माइनस 6, 102 पे आना चाहिए। 102 या उसके नीचे ही हम लोग शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलम में। सर आप करके दिखाइए ना, दिखा रहा हूं, पहले एक बार समझ तो लो। करके दिखा रहा हूँ, डोंट वरी, पर समझ तो लो एक बार। बहुत सिंपल है, इट्स लाइक स्टेप्स है, स्टेप्स। स्टेप्स सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो सीढ़ी जितना बड़ा है ना, सीढ़ी जितना बड़ा है, जब तक तुम पैर को उतना नहीं बढ़ाओगे तो इन दैट केस नेक्स्ट स्टेप मारोगे कैसे? वरना हवा में थोड़ी रहोगे। ओके, सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो सीढ़ी जो है एक सर्टेन हाइट है ना, तो सीढ़ी पे चढ़ना है तो उतना तो तुमको जंप करना पड़ेगा तो ही सीढ़ी पे चढ़ पाओगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्लाइंबिंग का जो होता है ना, स्टेयर केस क्लाइंब करने का, वो मेंटालिटी है। पर रिवर्स जो है ना, रिवर्स, वो रिवर्स का पता नहीं, सीढ़ी का मेरा बन नहीं पा रहा है कि रिवर्स में 3 टाइम्स बॉक्स साइज का एनालॉजी कैसे बोलूं। तो अकॉर्डिंगली सपोज प्राइसेस दिया हुआ है, प्राइसेस दिया हुआ है 100, 101, 103, 107, 102, 104,
109, 105, 101, 100, 96, 97, 95, 93, 89, 93, 97, 105। ये प्राइसेस है। हम्म। ठीक है, दीज आर द प्राइसेस। ओके, दीज आर द प्राइसेस। अब इन प्राइसेस को प्लॉट करना है अपने को, तो अपने को ज्यादा वो वाला डिस्टेंस नहीं चाहिए। अपने को हाइट ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जब प्लॉट कर रहे हो तो ले लेते हैं हाइट इतना। यहाँ तो डिस्टेंस चाहिए नहीं मेरे को राइट साइड में। ओके, तो सपोज ये 100 है। 102, 104, 106, 108, 98, 96, 94, 92, और नीचे जाना पड़ेगा मेरे को। 90, 88, 86, 84, 80। ठीक है ना, ये 110। चलो प्लॉट करते हैं, फर्स्ट वाले को राइज मान ले रहे हैं, तो दिस इज 100। 100 के बाद 101 हुआ, नो प्लॉट। इसमें कोई प्लॉट नहीं हुआ। ठीक है। 101 के बाद 103 हुआ, तो 101 पे थे ही नहीं, हम लोग तो 100 पे ही थे। 100 से 103 हुआ, यस सर, तो 102 प्लॉट होगा। अब 102 से 107 हुआ है मेरे लिए, 102 से 107 तो 106 तक जाएगा। अब 106 से 102 हुआ है, तो रिवर्स हुआ है, पर 3 टाइम्स रिवर्सल हुआ नहीं है, तो आई विल नॉट प्लॉट। तो मैं 106 पे ही खड़ा हूँ, मैं 102 पे नहीं खड़ा हूँ, 106 पे खड़ा हूँ। 104 हो गया, कुछ नहीं होगा। 109 हो गया, तो 106 से 109 हुआ है, तो 108 होगा। तो 109 जो है वो मेरा 108 है। अब 108 से 105 हो गया, कुछ नहीं होगा। 101 हो गया, यस, 102 तक होगा। तो सर्कल, सर्कल, सर्कल। तो 101 जो है मेरा 102 है। अब 102 जो है उससे 100 हो गया, यस, प्लॉट होगा सर्कल। उससे 96 हो गया, प्लॉट होगा सर्कल, सर्कल। 97 हो गया, कुछ नहीं होगा, मैं 96 पे खड़ा हूँ, 96। 96 से 95 कुछ नहीं होगा, 96 से 93 ऑफ कोर्स होगा, 94 होगा। ओके, 96 से 93 मैंने 94 पे खड़ा हूँ, 94 से 89 हो गया, 94 से 89। तो 94 से 89 हो गया, तो 92, 90, 88। नहीं, सॉरी, ये गलती हो गया। 89 को 90 तक प्लॉट किया, 89 जो है 90 तक प्लॉट किया। 90 से 93 हो गया, कुछ नहीं होगा, 6 रुपये बढ़ना चाहिए। उसके बाद 97 हो गया, यस, प्लॉट होगा। प्लॉट होगा मतलब 96 तक क्रॉस, क्रॉस, क्रॉस। फिर 105 हो गया, ऑफ कोर्स प्लॉट होगा। 96 से 105, तो क्रॉस, 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 क्रॉस। देख लो, दिस इज द सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन।
सब बुक में दिया हुआ है क्या? ऑफ कोर्स एकदम दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है, जस्ट आने का वेट कर रहे हैं। जस्ट एग्जाम में आने का वेट कर रहे हैं। रुला देगा। और ऐसा आंसू रुलाएगा जिसका कोई लिमिट नहीं है। और जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। ईच एंड एवरीथिंग विच इज गिवन इन द स्टडी मैट, दे आर गोइंग आफ्टर इट। फाइन हो गया आपका। सर इसका फायदा क्या होता है? आपको रंस टेस्ट याद है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रंस टेस्ट किए थे। प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, याद है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रंस टेस्ट याद है? तो ये रंस टेस्ट का विजुअल इंडिकेशन देता है। अगर एक ही कॉलम में बहुत देर तक रुक रहे हैं, प्लस प्लस माने क्रॉस 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 क्रॉस, सर्कल 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 सर्कल, इसका मतलब मार्केट इनएफिशिएंट है। ओके, जब बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, जब गिरता है तो गिरते ही जाता है। बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, गिरता है तो गिरते ही जाता है। बढ़ते समय जरा सा गिरता होगा, पर जरा सा से मतलब नहीं है। ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, यू बाय। और अगर ऐसा हो रहा है, क्रॉस 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 जीरो जीरो जीरो, क्रॉस क्रॉस जीरो जीरो, क्रॉस क्रॉस जीरो जीरो, क्रॉस 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 जीरो 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 जीरो, इसका मतलब भी मार्केट इनएफिशिएंट है। एक दो दिन बढ़ गया, बेच दो। एक दो दिन गिर गया, खरीद लो। तो रंस टेस्ट में एग्जैक्टली सेम चीज था। रंस टेस्ट में एग्जैक्टली सेम चीज था। तो ना नंबर ऑफ रन्स ज्यादा होना चाहिए, ना नंबर ऑफ रन्स कम होना चाहिए। नंबर ऑफ रन्स बहुत ज्यादा या नंबर ऑफ रन्स बहुत कम नहीं होना चाहिए। इट शुड स्टे समवेयर इन द मिडिल। इट शुड स्टे समवेयर इन द मिडिल। इट शुड स्टे समवेयर इन द मिडिल। ऋषि सिंह जीरो क्यू 90 तक है, 89 भी तो होना चाहिए। ऊपर से नीचे आ रहे थे ऋषि, तो 88 तक जाएगा तब वहां आएंगे। 89 तक कैसे आएंगे? ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 88 तक कैसे आ जाएंगे अगर 89 तक गया है तो? कोई कंफ्यूजन नहीं है? फालतू का पूछ रहे हो डाउट ये? ओके, सो दिस इज द पॉइंट एंड फिगर चार्ट। व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू इज दैट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू इज दैट, मैं इनके जो क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम में आ सकते हैं जिस तरह से क्वेश्चंस, वो बना के शेयर करूंगा। आई विल शेयर द क्वेश्चंस ऑफ ऑल दिस। होता है ना सर, ये बहुत वेग लग रहा है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो बताइए, तो आई विल शेयर द क्वेश्चंस विथ यू एंड आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ये सारा चीज जो करे लाइन से, एडवांस डिक्लाइंस इंडेक्स, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट, डोजी, बार चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट, सबके क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट, कि मैंने जो एग्जामिनेशंस दिए हुए इन द पास्ट, उन सब में ये सब टेस्टेबल था। इट वाज ऑल टेस्टेबल इन आवर एमएस फाइनेंस। ओके, सब चीज चाप चाप के किया हुआ है एंड आई कैन इजीली डू इट ऑन द स्क्रीन। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप लोग तो जीपीटी और क्लॉड से बेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे जीपीटी क्लॉड खोलेंगे तो ट्रैक हट जाएगा। ओके, रिटन पेपर का। नेक्स्ट, अब है चार्ट पैटर्न्स। आपको लिखना है तो बगल में लिख सकते हैं वहां पे, पॉइंट एंड फिगर चार्ट के, प्लीज लिंक दिस विथ रंस टेस्ट। पॉइंट एंड फिगर चार्ट को लिख दो, प्लीज लिंक दिस विथ रंस टेस्ट। लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज लिंक दिस विथ रंस टेस्ट। लिंक दिस विथ रंस टेस्ट। ठीक। चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स का मतलब होता है ये, ध्यान देना।
ड्रॉ कर लो। दिस इज कॉल्ड अ चैनल। इसको बोलते हैं चैनल। यानी मोटा मोटी दो पैरेलल लाइंस के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अ चैनल। मोटा मोटी दो पैरेलल लाइंस के अंदर प्राइस मूव कर रहा है। ठीक है। जब भी इधर आता है तो देयर इज अ बाई सिग्नल। जब भी इधर आता है देयर इज अ सेल सिग्नल। देयर इज अ बाई सिग्नल, देयर इज अ सेल सिग्नल, देयर इज अ बाई सिग्नल, एंड सो ऑन। ठीक है। तो बट अगर चैनल को तोड़ दिया, ओके, अगर चैनल को तोड़ दिया तो उस केस में डोंट फॉलो इट, वेट फॉर अ न्यू चैनल। तो कई बार दाम ऐसे मूव करता रहता है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होता है उसके अंदर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा व्हाट पैटर्न इज इट। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बना के दे देगा और पूछेगा व्हाट पैटर्न इज इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग द टेस्टेबिलिटी। आपको केवल नाम बताना है। ये पैटर्न बना के दे देगा, बोलेगा व्हाट नेम इज इट। वो बाई सेल पूछेगा ही नहीं तुमसे। वो बाई सेल पूछेगा ही नहीं, वो केवल इसका नाम पूछेगा। ठीक है। दिस इज अ चैनल। उसके बाद दिस इज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। दिस इज हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हेड एंड शोल्डर्स आपको दिख गया, हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। दाम अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में दाम जोर से बढ़ा और ये लेफ्ट शोल्डर बनाया, फिर गिरा, गिर के और जोर से बढ़ा, हेड बनाया, फिर गिरा, फिर धीरे से बढ़ा, राइट शोल्डर बनाया, और उसके बाद ये जो नेक बना था, नेक उसको तोड़ दिया। तो इट्स अ सेल सिग्नल। यहां पे देर इज अ सेल सिग्नल। व्हेन द नेक लाइन इज ब्रोकन देर इज अ सेल सिग्नल। सेल सिग्नल अप ट्रेंड में बनता है। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न अप ट्रेंड में अगर बन जाए तो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ सेल सिग्नल। गारंटी कुछ नहीं है टेक्निकल में, दैट्स द ड्रॉबैक ऑफ टेक्निकल। तो उसके बाद दाम नेक को तोड़ के फिर से ऊपर चला गया तो लॉस हो जाएगा, तुमने सेल किया तो लॉस हो जाएगा, सिंपल। इसीलिए जो भी टेक्निकल के बेसिस पे ट्रेडिंग करता है वो स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट करता है, अपना टारगेट सेट करता है, एंड एट द सेम टाइम अपना क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस सेट करता है। तो जैसे ये साइज ऑफ द हेड है ना, ये इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि दाम अब गिरेगा इतना। तो सपोज ये है 600, ये है 570, ये है 640, ये तो 570 ही है, ये है से 595, ये है 570। तो वी एक्सपेक्ट द प्राइस टू फॉल बाय, ये कितना है ये, 570 से 640 इज व्हाट, 70। तो हम लोग दाम 500 का टारगेट है, 500 टारगेट। ओके, टारगेट लगाएंगे 500, कि 570 पे फ्यूचर सेल किया और 500 का टारगेट लगा दिया और स्टॉप लॉस लगा दिया कुछ से 600 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। तो जब इसका ट्रेडिंग करेगा, इसका ट्रेडिंग व्यू गजब होता है। इफ यू डू इट ऑन ट्रेडिंग व्यू, ओके, ट्रेडिंग व्यू में, तो इन दैट केस वहीं पकड़ के ट्रेडिंग हो सकता है। वहां पकड़े, वहां सेल, टारगेट लगा दिए और टारगेट के बाद स्टॉप लॉस लगा दिए। ठीक है। देर आर चार्टेड अकाउंटेंट्स जिन्होंने अपना पूरा करियर जो है अल्टीमेटली टेक्निकल में बना लिया है। यानी सारा डेबिट क्रेडिट गया तेल लेने। दे हैव मेड देयर लाइफ ओनली इन टेक्निकल एनालिसिस ओनली, एंड दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। दे आर डूइंग ब्रिलियंटली। वन नेम दैट आई रिमेंबर इफ इज, आई एम नॉट प्रेजिंग दैट, वो बहुत बढ़िया करता है, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। जस्ट नेम, कोई लोखंड वाला करके, अफजल लोखंड वाला ऐसे करके कोई चार्टेड अकाउंटेंट है पुराना, पूरा। ठीक है। एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल थिंग। आई एम नॉट सेइंग दैट वो बढ़िया है, उससे सीखना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आई डोंट नो हिम, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ। मेरे को जस्ट ध्यान आया तो। और वो तो वो है जो कोर्सेज करा रहा होगा साथ साथ में। बट देर आर पीपल हु आर साइलेंट एंड हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, ओके, वर्क कर रहे हैं। बिकॉज एक नैक चढ़ गया,
टेक्निकल करके, एंड ये सारा प्रैक्टिकल, ये तो अपने हाथ से करे ना। हाथ से टेक्निकल कोई नहीं करता अपने अलावा, अपने चोमों के अलावा हाथ से टेक्निकल कोई नहीं करता। इट इज 100% प्रैक्टिकल। सो पीपल लव इट। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना, कौन सा सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, पीवीआर आइनॉक्स, अर्बन कंपनी, जोमैटो, कौन सा कंपनी है, उसका क्या रेवेन्यू मॉडल है, उसका कौन सा बिजनेस मॉडल है, उसका क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है, उसका क्या कैपेक्स है, उसका आरओसी क्या है, उसका आरओई क्या है, उसका डूपॉन्ट क्या है, उसका बीटा क्या है, उसका आरई क्या है, उसका वैल्यूएशन क्या है। कुछ नहीं कर रहे हैं, इट्स जस्ट द चार्ट। चाहे वो कमोडिटी का चार्ट दे दे, चाहे करेंसी का चार्ट दे दे, चाहे स्टॉक का चार्ट दे दे, चाहे निफ्टी का चार्ट दे दे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट दे दे, फॉरेन स्टॉक का। तो मतलब कुछ लोगों को टेक्निकल यथार्थ लगता है, बोले यार झमेला ही नहीं है। बिलीव मी, आई एम नॉट इनकरेजिंग और डिस्करेजिंग अ करियर इन इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट इट, ठीक है ना। मे बी 1 in 1,000, 1 in 10,000 people may feel a knack for technical and they may pick that up. सबसे easiest discipline है to make a career। आपने कई बार कितना कितना एनर्जी लगाते हैं ना, यहाँ वहां, बाप रे बाप, खोल दिया है फारस यूएस गैप को। इसमें तो कितना कम मेहनत है, ठीक है। तो कोई टैक्टिकल पर्सन है ना, खोल दे इसको, हो सकता है। मैंने, आई एम टीचिंग वेरी बैडली ओवर हियर बिकॉज मैं तो पेन पेपर से पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई नो माई टारगेट इज फॉर द सीए फाइनल एग्जाम, अदरवाइज। ठीक है, तो दिस इज अ हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी होता है, यू कैन अंडरस्टैंड। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, नीचे बनेगा, दाम नीचे जा रहा है, जोर से गिरेगा, फिर और जोर से गिरेगा, फिर थोड़ा गिरेगा, उसके बाद इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो ये जो हेड एंड शोल्डर है, ये बेरिश बेरिश है, ठीक है। ये जो हेड एंड शोल्डर है, इट्स अ बेरिश पैटर्न, इट्स अ बेरिश पैटर्न। ओके, हेड एंड शोल्डर इज अ बेरिश पैटर्न। उसके बाद, वेट अ मिनट। सपोज प्राइस बढ़ा, और प्राइस बढ़ के ये किया, इसको बोलते हैं फ्लैग। सो देर इज अ लॉन्ग स्टिक, डंडा, और उसके बाद रेस्ट, यानी दाम जोर से बढ़ा और बढ़ के सांस ले रहा है। इट इज कॉल्ड अ फ्लैग पैटर्न। ओके, जैसे सेइंग फ्लैग एंड पोल, यस। वो जो स्टिक है वो पोल हो गया, एंड दैट्स द फ्लैग, फ्लैग पैटर्न। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, सांस लेने के लिए स्टॉक रुक गया था, उसके बाद वापस से स्टॉक बढ़ेगा। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, फ्लैग, FLAG, फ्लैग पैटर्न। ओके, फ्लैग एंड पोल, ठीक है। ये जो छोटा सा बना यहाँ पे, ये जो छोटा सा यहाँ पे बना, इसको बोलते हैं पेनेंट। दिस इज कॉल्ड अ पेनेंट, PENANT, छोटा सा ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड अ पेनेंट। फ्लैग भी बोलते हैं इसको, पेनेंट भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से। तो फ्लैग इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर वो अप ट्रेंड में बन रहा है तो फ्लैग बनने के बाद इट्स अ बाई सिग्नल। अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो इट्स अ सेल सिग्नल, इट्स अ सेल सिग्नल। बहुत जन ट्रेड करते हैं इसके बेसिस पे। 3 से 3.5 के बीच में अपना फोन खोल लेते हैं, और अलग अलग जो मनी कंट्रोल या जिस पे भी जाके वहां पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक में, ठीक है, पैटर्न बन रहा है, या अपना गिवन चुने स्टॉक्स देखते रहते हैं। तो जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है ना, 3.5 के आसपास जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है, उसको बाई कर लेते हैं, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। क्या आज देखा, ये ब्रेकआउट हो रहा था हाई वॉल्यूम के साथ, विथ हाई वॉल्यूम, विथ हाई वॉल्यूम। अच्छे खासे शेयर्स के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, विथ हाई वॉल्यूम।
तो उस केस में बाई कर लेते और नेक्स्ट डे सुबह बेच देंगे, जो भी हुआ नेक्स्ट डे सुबह बेच देंगे। तो बीटी एसटी। उल्टा होता तो एसटी बीटी, सेल टुडे बाई टुमारो, सेल टुडे बाई टुमारो। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। डू नॉट मिस आउट कि अपने क्यों कर रहे हैं। अपने कर रहे हैं बिकॉज एग्जाम में या तो इनका डायग्राम दे देगा और पूछेगा कौन सा पैटर्न है और क्या करना है। ठीक है, और या फिर एग्जाम में जैसे मई 26 में हुआ था, इसका लैंग्वेज दे दिया था कि XYZ स्टॉक में ऐसा हुआ है, जोर से राइज किया, उसके बाद सांस ले रहा है। ठीक है, जोर से राइज किया उसके बाद रुका हुआ है। ठीक है, तो दैट वाज द सम व्हिच केम इन द एग्जाम। आई कैन डेफिनेटली डू द सम विथ यू, बट आई थिंक यू विल लाइक डूइंग इट योरसेल्फ। आपका खुद का मन करेगा कि सर आप बता दिए, हम लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, चैनल। तो कहाँ से खोद के सम दिया है समझो। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर गया और वहां पे छोटा छोटा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फ्लैग हेड एंड शोल्डर्स चैनल पे, उससे उठा के क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में। It clear cut matters in terms of your passing CA final exam or not passing the CA final exam, and it is in the syllabus. ठीक है, उसके बाद जो है फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बाद वी हैव ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में, तो दिस इज व्हाट दे आर कॉलिंग अ ट्रायंगल। ओके, इस तरह का स्टफ को ट्रायंगल बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का खासियत क्या है? ट्रायंगल में द पीक्स आर बिकमिंग लोअर, द लोज आर बिकमिंग हायर। देख रहे हो, जो हाइज है दे आर बिकमिंग लोअर, और जो लोज है दे आर बिकमिंग हायर। इट इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी न्यूट्रल पैटर्न, यूजुअली इसको न्यूट्रल माना जाता है। बहुत कंफर्म्ड बाई सेल सिग्नल नहीं होता है ट्राइंगल से, बिकॉज देर इज अ गुड वॉर बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स। द फैक्ट दैट ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब बुलिश सिग्नल। द फैक्ट दैट ये गिर रहा है, बेयरिश सिग्नल्स। तो उस केस में ये थोड़ा सा न्यूट्रल पैटर्न हो जाता है। ओके, ट्राइंगल इज अ न्यूट्रल पैटर्न यूजुअली, अदरवाइज somebody कैन से यहाँ पे भी सांस ले रहा है, इसके बाद बढ़ सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज अ ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, यूजुअली अ न्यूट्रल सिग्नल, माने वन कैन नॉट कन्विंसिंगली से दैट इस पे बाई कर लेना चाहिए क्या। अब सीए इंस्टीट्यूट ने एक चीज गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है पहले बता देता हूँ। सॉरी, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड के बाद ऐसा बना, कैसा दिखा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड अ राइजिंग वेज। दिस इज कॉल्ड अ राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज में क्या हो रहा है, इफ यू सी द पीक्स आर राइजिंग एंड द लोज आर ऑल्सो राइजिंग, क्या आपको दिख रहा है? ये राइज कर रहा है और ये भी राइज कर रहा है, बट जो लोज है ना वो राइज ज्यादा रेट से कर रहा है एज कंपेयर टू पीक्स। जो लोज है वो राइज ज्यादा रेट से कर रहा है एज कंपेयर टू पीक, मतलब ये क्लोज डाउन हो रहा है, पैरेलल नहीं है चैनल के जैसे। ये क्लोज डाउन हो रहा है, मे बी मैं और सुंदर बना सकता था,
ठीक है। राइजिंग वेज का ग्राफ, राइजिंग वेज का ग्राफ आई कुड हैव मेड इट मच मोर ब्यूटिफुल। जस्ट वन सेकेंड। तो राइजिंग वेज में व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज दैट मेरे को बनाने समय और मैंने वो करना चाहिए था। क्या करना चाहिए बता रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ इट लाइक दिस, कि ये वाला लाइन जो है ये फ्लैटेंड टाइप है और ये वाला लाइन ऐसे हो रहा है। हम्म, अब इसके बीच पे फिट करना है। तो फिट करना है तो क्या होगा, ये 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 परफेक्ट है। दिस ग्राफ इज परफेक्ट। राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज में सिंस ऊपर में ज्यादा जा नहीं पा रहा है, जा रहा है पर स्पीड कम है, और जो नीचे वाला है वो स्पीड ज्यादा दिखा रहा है, तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी बेयरिश सिग्नल। बेयरिश। क्या लॉजिक है सर बेयरिश का? इस बेयरिश का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, ऑल्दो प्राइस इज राइजिंग बट मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। प्राइस इज राइजिंग, मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन। दाम बढ़ रहा है पर देखो तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, बिकॉज जो हाइज है ना, वो हाइज बहुत ऊपर नहीं जा रहा है और लोज बहुत ऊपर जा रहा है। तो इसको बोलते हैं कि प्राइस इज राइजिंग बट मोमेंटम इज स्लोइंग डाउन, तो वी एक्सपेक्ट इसके बाद दाम गिरेगा। इट्स अ सेल सिग्नल। व्हाट सिग्नल? सेल सिग्नल। राइजिंग वेज इज अ सेल सिग्नल। राइजिंग वेज इज अ सेल सिग्नल। ठीक है। ऐसा ही फॉलिंग वेज बना सकता था। ऐसा ही फॉलिंग वेज। वेज को ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका अभी, ठीक है, वेज को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो ये है, एक थोड़ा सा फ्लैट लाइन बनाओ और एक ज्यादा स्टीप लाइन बना दो ऐसा, और उसके बाद दाम को उसके अंदर घुमा दो। तो यू विल फाइंड दैट ये बहुत जोर से गिर रहा है, ये बहुत जोर से गिर रहा है, पर ये ज्यादा जोर से नहीं गिर पा रहा है। तो ये फॉलिंग वेज है। फॉलिंग वेज है, बाई सिग्नल। फॉलिंग वेज बाई सिग्नल। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वेज के डेफिनेशन में? वेज के डेफिनेशन में बोला है, ये वाला डेफिनेशन कौन सा, ये ट्रायंगल का बोला है वो लोग, द हाइज आर फॉलिंग एंड द पीक एंड द लोज आर राइजिंग। हाइज आर फॉलिंग एंड लोज आर राइजिंग, और उसके बाद लिखा है लाइन में, एंड इट मे बी पॉसिबल दैट द हाइज एंड लोज बोथ आर राइजिंग बट एट अ डिफरेंट रेट। इंस्टीट्यूट ने वेज में क्या लिखा है? द हाइज आर फॉलिंग एंड द लोज आर राइजिंग, और बोथ द हाइज एंड द लोज आर राइजिंग बट एट अ डिफरेंट रेट। दिस इज द आईसीआई का लैंग्वेज। आईसीआई का लैंग्वेज है, हाइज आर फॉलिंग लोज आर राइजिंग, ये वाला ट्रायंगल का, और बोथ हाइज एंड लोज आर राइजिंग बट एट अ डिफरेंट रेट। तो जो फर्स्ट वाला डेफिनेशन है वो रॉन्ग है। वेज में ऐसा नहीं होता, ट्रायंगल में होता है, बट अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा। यानी एग्जाम में अगर वो लैंग्वेज आता है तो इट्स अ वेज और ट्रायंगल, आप दोनों लिखेंगे वेज और ट्रायंगल। ठीक है। बट कहीं पे भी अगर आप रिसर्च करोगे, वेज का मतलब यही होता है कि दोनों दोनों हाइज एंड लोज दोनों बढ़ रहे हैं, या हाइज एंड लोज दोनों गिर रहे हैं पर अलग रेट पे, अलग रेट पे। ओके, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न। ओके, इट्स अ रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद फाइनली पैटर्न्स में देर इज समथिंग कॉल्ड डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब दाम बढ़ रहा था, फिर अचानक, नॉट शो इट लाइक दिस, क्लीन दिखाता हूँ। डबल टॉप को सिंपल ऐसे दिखाया है, डबल टॉप, दो बार बराबर। हेड एंड शोल्डर्स में तो शोल्डर और हेड बन रहा था ना, पर डबल टॉप ऐसा हो गया, दो बार टॉप बनाया तो उसका मतलब दाम गिरेगा। बहुत ही वीक सिग्नल है, कोई फॉलो नहीं करता, इज कॉल्ड डबल टॉप। डबल टॉप सेल सिग्नल। तो पैटर्न्स में बेसिकली ये लोग जो चेक करेंगे वो यही चेक करेंगे, वेजेस, ट्रायंगल्स, फ्लैग, फ्लैग एंड पोल, और हेड एंड शोल्डर्स और चैनल। दीज आर द वंस दैट दे कैन चेक, और मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा इसका, डोंट वरी। आई सेट द क्वेश्चंस बिकॉज आज बता देता हूं, देन वील सेट द क्वेश्चंस ऑन द सेम। डायरेक्टली क्वेश्चन कराते भी कैसे विदाउट बताए हुए?
ठीक है। तो दीज आर द चार्ट पैटर्न्स। और एक होता है गैप्स। लास्ट, गैप्स। गैप्स होता है कि जो बाजार है ना, सपोज आई एम शोइंग इट बाय दिस थिंग, बार चार्ट। वो बाजार ऐसे हो गया, तो ये वाला पार्ट इज कॉल्ड अ गैप। वैसे ही बाजार ऐसे था, अब ऐसे हो गया। जो गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग नहीं बोलते हैं, तो गैप। गैप बहुत तरह का होता है, बट इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है गैप किस तरह का होता है। ठीक है। इंस्टीट्यूट ने केवल इतना ही लिखा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। वैसे तीन तरह का गैप होता है। वन इज अ ब्रेकआउट गैप, द अदर इज अ कंटिन्यूएशन गैप, द अदर इज एन एग्जॉशन गैप। ब्रेकआउट गैप तब होता है जब ट्रेंड चेंज होता है। कंटिन्यूएशन गैप इन द मिडल ऑफ अ ट्रेंड होता है। बट हाउ कैन दे आस्क दैट? दे शुड नॉट आस्क दैट ना। जैसे अगर यहाँ पे दाम गिर रहा था, अगर यहाँ पे इसके पहले दाम गिर रहा था और यहाँ पे गैप बना, तो दिस इज लाइक अ एग्जॉशन गैप। ये हो गया ब्रेकआउट गैप, ब्रेकआउट। और ये हो गया कंटिन्यूएशन गैप, कंटिन्यूएशन। बट दे हैव नॉट रिटन दिस, आई डोंट नो हाउ कैन दे टेस्ट इट। किसी को ऑलरेडी नॉलेज होगा तो अलग बात है, बट अदरवाइज तीन तरह का गैप होता है। एग्जॉशन गैप, थक गया है ट्रेंड, एकदम लास्ट पे बन रहा है। रनअवे गैप, कंटिन्यूएशन गैप इज ऑल्सो कॉल्ड रनअवे गैप। कंटिन्यूएशन गैप इज ऑल्सो कॉल्ड रनअवे गैप, रनअवे। तो जो ट्रेंड के बीच में बनता है, इसके बीच पे गैप बनेगा, दैट इज रनअवे। जो ट्रेंड के स्टार्टिंग में बनेगा, दैट इज ब्रेकअवे। जो ट्रेंड के एंड में बनेगा, दैट इज एग्जॉशन। बट आई डोंट थिंक इट इज टेस्टेबल, बिकॉज ये वर्ड्स दिया हुआ नहीं है बुक में। बुक में केवल गैप दिया है। गैप माने गैप अप गैप डाउन ओपनिंग जो होता है। कंटिन्यूएशन पैटर्न लिख के छोड़ दिए। तो ये सारे पैटर्न्स है, प्राइस पैटर्न्स। ठीक है। इस बार का पेपर देख के बेस्ट होगा कि क्या आया था क्या नहीं आया था एग्जाम में। ओके, दैट इज द बेस्ट वे। तो आप पेपर तो अभी खत्म होते ही क्लास एक बार पेपर देखना, एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि कर पा रहे थे कि नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जो आया था। उसके अलावा अदर टेक्निकल टूल्स, चार्ट्स के बाद था ना, अदर टेक्निकल टूल्स। उसके अंदर एक तो मोमेंटम था, जो मैं करा चुका। मोमेंटम में आई हैव डन RSI, RS भी करवाया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि इन्फोसिस डिवाइड बाय IT इंडेक्स। और उसके अलावा आई डिड परसेंटेज के स्टोकेस्टिक, स्टोकेस्टिक हैव डन ऑल। ये सब हो चुका है। नंबर टू, देर इज कॉन्फिडेंस इंडेक्स। कॉन्फिडेंस इंडेक्स का मतलब होता है YTM ऑन हाई रेटेड बॉन्ड्स डिवाइड बाय YTM ऑन लो रेटेड बॉन्ड्स। YTM ऑन हाई रेटेड बॉन्ड्स डिवाइड बाय YTM ऑन लो रेटेड बॉन्ड्स। तो कौन से बॉन्ड का YTM ज्यादा होता है? हाई रेटेड AAA या लो रेटेड BBB? किन बॉन्ड्स का YTM ज्यादा होता है, हाई रेटेड या लो रेटेड? लो रेटेड का YTM ज्यादा होगा, बिकॉज उनमें ज्यादा रिस्क है। उनमें ज्यादा रिस्क है। तो सपोज दिस इज 6/10 इक्वल टू 0.6। 6/10 इक्वल टू 0.6। उसके बाद जो ऊपर वाला यील्ड है, ऊपर वाला यील्ड वो बढ़ के 7 हो गया, नीचे वाला 10.2 हुआ। तो क्या आ रहा है? 7/10.2 इज कमिंग टू व्हाट?
7 divided by 10.2 is coming to what? Point. Yes, please. 7 by 10.2 is coming to what? 0.686. ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला यील्ड बढ़ के 7.8 हो गया, नीचे वाला यील्ड बढ़ के 10.3 हुआ। नाउ इट इज कमिंग टू व्हाट? 7.8 by 10.3, 7.8 by 10.3, 0.757, 0.757। ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला बढ़ के 8.7 हो गया, नीचे वाला बढ़ के 10.6 हुआ। इट इज कमिंग टू व्हाट? 8.7 by 10.6, 8.7 by 10.6 is coming to what? 0.82, 0.82। ओके। तो इसका मतलब सर कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है। ठीक है, सही है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब बॉन्ड मार्केट के अनुसार अच्छे दिन आने वाले हैं। जो लो रेटेड बॉन्ड्स है वो डिफॉल्ट नहीं करने वाले हैं। तभी तो बॉन्ड मार्केट को लो रेटेड बॉन्ड से बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं चाहिए। पहले स्प्रेड चाहिए था 10-6, 4% एक्स्ट्रा चाहिए था लो रेटेड बॉन्ड से। उसके बाद 10.2 - 7, 3.2% केवल एक्स्ट्रा चाहिए। उसके बाद 10.3 - 7.8, केवल उतना एक्स्ट्रा चाहिए। जो रिस्क प्रीमियम में कम होते जा रहे हैं, यानी पीपल आर फीलिंग दैट अच्छे दिन आने वाले हैं ना। ठीक है। कॉन्फिडेंस इंडेक्स इज गोइंग अप, सो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड मार्केट, good times are expected to arrive. Increase allocation to equity. इक्विटी में एलोकेशन बढ़ा देना चाहिए। तो इक्विटी मार्केट वाले लोग जानते हैं कि शाना कौन है? बॉन्ड वाला। तो अगर बॉन्ड मार्केट में कॉन्फिडेंस इंडेक्स बढ़ रहा है तो इक्विटी मार्केट का सिग्नल है कि शेयर मार्केट बढ़िया करने वाले हैं। समझ गए? सो दैट इज द कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इफ कॉन्फिडेंस इंडेक्स गोज अप, तो इन दैट केस इक्विटी मार्केट बढ़िया करने वाला है। दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस इंडेक्स। यील्ड ऑन हाई रेटेड बॉन्ड्स डिवाइड बाय यील्ड ऑन लो रेटेड बॉन्ड्स। समझ गए? कॉन्फिडेंस इंडेक्स। थियरी मैंने बता दिया। थियरी क्या क्या चीज का? डाउ थियरी जो बताता है अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। एलियट वेव थियरी जो इस बार आ चुका, मेरे थियरी में कवर्ड होगा वैसे। एलियट वेव थियरी जो थियरी वाला क्लासेस और बुक्स जा रहा है आपको। उसके बाद देर इज लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद रैंडम वॉक, रैंडम वॉक और ईएमएच जो अपने पोर्टफोलियो में कर चुके हैं। ये थियरी पॉसिबल है। तो ये सेक्शन से कुछ ना कुछ आने का स्कोप है। आज के क्लास में जो मैंने करवाया है, आप लोग को चाहिए क्या? इसका आइडिया हो गया, रफ आइडिया हुआ। सपोज यू मैं फील दैट नहीं हुआ यार, पता नहीं चल रहा है कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्विंग का, ओके, क्वेश्चन सॉल्विंग का इनफैक्ट क्लास और ले लेता हूँ इसका क्वेश्चन सॉल्विंग का। तो उस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। तो उस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। व्हाट शुड आई डू? मैं उसका क्लास लूँ या उसका क्वेश्चंस बना के दे दूँ? बिकॉज अगर सॉल्यूशन रहेगा तो आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? शुड आई सॉल्व? बिकॉज आई डोंट थिंक आई शुड सॉल्व। क्वेश्चंस दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। इट विल सेव आवर टाइम। ठीक है। कुछ डाउट हुआ तो पूछ लेना। या आई थिंक इट्स अ टाइम वेस्टेज फॉलोइंग मी। मोटा मोटी समझ में आ गया। आई शेयर द सॉल्यूशन, यू कैन प्रैक्टिस द सेम। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब इस इलाके से कुछ भी आता है अपना हो जाएगा। समझ गए? सो अगर थोड़ा सा ऑड लगा बीच में कुछ कुछ मैं ड्रॉ कर रहा था, दैट्स बिकॉज टेक्निकल पेन एंड पेपर पे नहीं कराए जाते। वो केवल अपने ही यहाँ पे पेन एंड पेपर पे है। ठीक है। तो टेक्निकली द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन primarily through charts and other technical tools with a view to identify potential buying selling opportunities। इस लैंग्वेज के बेसिस पे आप कवर्ड द स्टफ। ठीक है। ऑफ कोर्स आप एक बार आईसीआई का मैट देख सकते हो, बहुत ही दुखी होगे मैट देख के। ठीक है। सबसे बेस्ट अभी क्लास खत्म होते ही
एक बार May 26 में जो पेपर आया था ना वो देखना। ठीक है, May 26 का जो पेपर आया था वो देखना। अनुष्का इज सेइंग डेरिवेटिव्स का न्यू सीरीज क्लास होगा क्या? ऑफ कोर्स, अनुष्का हर ही चैप्टर का होगा, डेरिवेटिव्स का भी न्यू सीरीज का होगा। ठीक है, वैसे याद रहे, डेरिवेटिव्स में जो वो वाला पोर्शन है, रियल ऑप्शन अमेंडमेंट वाला, वो वाला पोर्शन कैम्ब्रिज के बाद, ठीक है, वो बाकी है। तो डेरिवेटिव्स का एक अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, रियल ऑप्शंस वाला पार्ट। ठीक है, जो आपने किए नहीं है। अपने मंडे से एडवांस कैम्ब्रिज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना? ओके, सो एंडिंग द क्लास ओवर हियर एंड आई एम शेयरिंग अ क्वेश्चन शीट विथ यू बाय द इवनिंग। ठीक है, बाय बाय। प्लीज ट्राई द May 26 का क्वेश्चन जो आया था।